जय जय श्री राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। हम हैं वर्तमान में बेंगलोर से थोड़ी दूर पर हैं, क्योंकि हम एक गृह प्रवेश कराने आए हुए हैं। हमारे एक यजमान हैं मलय बंदोपाध्याय जी, बंगाल के हैं। तो उनका जो है घर का गृह प्रवेश है। उन्होंने हमसे कहा था कि गृह प्रवेश कराना है पंडित जी। आज वह शुभ मुहूर्त है जब उनका हम गृह प्रवेश कराने जा रहे हैं। तो यहाँ जो है दरवाजे में बढ़िया सुंदर पुष्पमाला इत्यादि लगाई गई है। घर को अच्छे से सजाया गया है। घर को तो अच्छे से सजाया ही गया है, परंतु अब हमको जो है अपने पूजा की भी तैयारी करनी है। यहाँ जो है अभी गौरी गणपति का आसन बनाया जाएगा, वास्तु इत्यादि का आसन बनाया जाएगा, मंडल जिसे कहते हैं, तो मंडल बनाया जाएगा। हम हैं, हमारे सहयोग में जो हैं विजय पांडे जी हैं, तो ये हमारा सहयोग करेंगे। तो हम दो लोग मिलकर के इस घर का जो है वह गृह प्रवेश, वास्तु पूजा इत्यादि करेंगे। हवन इत्यादि भी होगा। यजमान हमारे बड़े प्रिय हैं, पूजा जी हैं, मलय जी हैं, उनकी बहन आरती जी हैं। ये सब बड़े उन्मुक्त मन के लोग हैं, बहुत ही प्रसन्न मन, हमको भी प्रसन्नता में रखते हैं और स्वयं भी वह प्रसन्न रहते हैं। तो बड़ा ही आनंद आने वाला है हमें। पता नहीं आपको आएगा अथवा नहीं आएगा, परंतु हमारा विचार यह है कि आप हमारी इस गृह प्रवेश की यात्रा में सम्मिलित हो जाइए और देखिए कि किस तरह से सूक्ष्म रूप से, ये बृहद रूप तो नहीं है क्योंकि यहाँ व्यवस्था उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है, बेंगलोर से थोड़ा दूर है इसके लिए, पर सूक्ष्म रूप से किस तरह से हम गृह प्रवेश करवाते हैं। घर को फूलों के माध्यम से भी अच्छी तरह से सजाया गया है। यहाँ देखिए द्वार में जो है पुष्पों का बंधनवार लगाया गया है। यहाँ भी बहुत सुंदर सजाया गया है। विजय जी जो है यहाँ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं प्रभु? ये षोडश मातृका। ये षोडश मातृका बना रहे हैं। अष्टदल है और षोडश मातृका है ना। तो चौकी की ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसलिए जो है ये टीवी यूनिट की जो चौकी है उसका ही प्रयोग किया जा रहा है। और नीचे चौकी है, एक दो चौकी अभी आ रही हैं, तो ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके लिए जो उपलब्ध सामग्री है, यथोपलब्ध सामग्री के द्वारा हम जो है पूजन करवाएंगे। तो अब जैसी व्यवस्था उपलब्ध है उसी व्यवस्था के अनुरूप जो है कार्य कराया जाएगा। तो यहाँ जो है विजय जी तैयारी कर रहे हैं। घर को सुंदर सा यजमान ने सजा दिया है। घर जो है दो भागों में विभक्त है। एक तो हो गया ग्राउंड फ्लोर, तो ये यजमान का ग्राउंड फ्लोर हो गया जो नीचे का तला है। और इसके बाद जो है बाहर से ही एक सीढ़ी बनाई गई है जहाँ से चढ़ करके जो है आप ऊपर के फ्लोर में जा सकते हैं, प्रथम तले में। तो पूजन, क्योंकि घर एक ही है, घर का स्वामी एक ही है, इसलिए पूजन नीचे ही होगा। और जो कलश परिभ्रमण का कार्य होता है उस कलश परिभ्रमण को पूरे घर में जो है घुमाया जाएगा। और ऊपर ही जो है मंदिर की उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई हुई है, तो वहाँ जा कर के जो है मंदिर की स्थापना करनी होगी। ऊपर भी एक किचन है, तो वहाँ भी हमको जो है सूक्ष्म रूप से पूजन कराना होगा। तो ये हो रही है पूजन की तैयारी। क्या फोन कर रहे हैं? हाँ, चीनी के लिए शक्कर। अरे सब हमें पता होता ना खीर, तो वो आइटम भी हम सब पहले जैसे सब लाए, कुकर वुकर सब ले आते हैं। मैं अरे तो हो गया, मैंने कहा था कि भाई या तो दूध उबालने के लिए दूध तो है उबालने के लिए। हाँ, या तो खीर बना देंगे, पर यह है कि खीर बन जाएगी तो थोड़ा श्रेष्ठ रहता। हाँ, जो है खीर को जो है ना अमृत की संज्ञा दी गई है। पूजा के लिए कोई लिस्ट नहीं रहती है। सब गृह प्रवेश रोज थोड़ी होते हैं, गृह प्रवेश रोज होते हैं। अभी एक और होना है, पता है। अरे आप 2 कराइए, 4 कराइए। भगवान इसी तरह से जो है। ज्योति ने लिया क्या? ज्योति ने लिया। काम करवाओ अपना, फुर्सत हो जाए। इमरजेंसी है, इमरजेंसी में आए हैं। अरे तो सामान तो हमें पूरा दे रहे, वो थोड़ी लो। भैया एक आध फोटो इधर ही खींच लो पहले। जो ये पंडित जी तैयारी कर रहे हैं ना, पंडित जी जो तैयारी कर रहे हैं, खाली फोटो खींच लेना। अच्छा, ड्राई फ्रूट भी अलग कर ले जी। हमें सेलेक्ट इसका कौन चाहिए? क्या बना रहे भैया? वास्तु मंडल है।
अच्छा बना थोड़ी रहे हैं, बनाए तो तुम हो। अच्छा, हम तो परिधि दे रहे हैं, मतलब तुम क्रेडिट हमको देना चाहते हो क्या? क्यों नहीं? यार, जो बनाया है क्रेडिट उसी को मिले। ये वास्तुमंडल हो गया और नवग्रह, क्षेत्रपाल, अष्टदल और षोडश मात्र का। अभी जो है हम वास्तु का सारा तैयारी बढ़िया से अच्छे से बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। घी जला लो और तेल नहीं मिल रहा तो ना घी एक ये तेल दोनों जरूरी होते हैं ना। तैल दीपाय नमः। तेल घृत हमने दीपाय भेजा नमः। है और ऊपर रखा होगा, ठीक है, धीरे जोगो। से, गुस्सा मत करो। नहीं उसमें जोगो जोगो। अच्छा, नाम है जोगो। हाँ बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, कभी नाम उफ से क्या होता है? नहीं करता है ये, इसकी मतलब ये खासियत हो है। गया। चलो वो बनाना है हमको, स्वास्तिक बनाना है। चंदन कहाँ है? आओ, दरवाजे पर जो है ना शुभ लाभ स्वास्तिक जरूर लिखना चाहिए। और अच्छी भी नहीं निकली। ये देखिए, जब भी हो, जैसे कि अभी हमारे पास दूसरा कोई वो नहीं है तो हम चंदन से अधिक स्वास्तिक बनाते हैं। उसका कारण ये है, चंदन जो है शांति प्रदान करता है। हर एक पदार्थ से, जैसे कि हल्दी से अगर बनाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, चंदन से बनाते हैं स्वास्तिक तो क्या मिलता है, या कुमकुम से बनाते हैं तो क्या मिलता है। तो चंदन से शांति की प्राप्ति होती है। अगर आपको जानना है इस विषय में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम जो है अलग से वीडियो बनाएंगे कि स्वास्तिक किन किन पदार्थों से आप बना सकते हैं और किन पदार्थों से बनाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो शुभ और लाभ दरवाजे पर अवश्य लिखना चाहिए। इसके अलावा स्वास्तिक का निर्माण करना चाहिए। स्वास्तिक का निर्माण करने के लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है पूजा पाठ के चैनल में, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वास्तिक बनाते हैं। नियम हमको जल्दी हो जाता है इस तरह में, तो आप लोग भी चाहें तो स्वास्तिक इसी तरह से बना सकते हैं। उसमें विधिवत जानकारी हमने दी हुई है कि किस तरह से स्वास्तिक जो है बनाना चाहिए। ये हो गया पूर्ण स्वास्तिक, बीच में कटता नहीं है, ये अच्छी बात होती है। तो स्वास्तिक बन गया। और जब भी गृह प्रवेश हो तो यहाँ द्वारस्थ देवताओं का पूजन करना चाहिए। दरवाजा जो होता है ना, ये सिर्फ ये चौखट, क्षमा करें, जो चौखट होती है ये आपके दरवाजे को बस होल्ड करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये जो है इसमें देवी देवताओं का वास होता है। चंड, प्रचंड, भद्र, सुभद्र, शंख निधि, पद्म निधि, गंगा, यमुना, दुर्गा, वास्तु, क्षेत्रपाल, देहली विनायक। तो मुख्य यहाँ के देवता मुख्य कौन है? तो देहली विनायक भगवान गणपति हैं। तो उनकी यहाँ स्थापना की जाती है ताकि सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर ना जाए और नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश ना करे। तो यहाँ जो है द्वारस्थ देवताओं का हमें स्थापन अवश्य करना चाहिए। स्वाहा नारायणाय नमः, स्वाहा माधवाय नमः, स्वाहा ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तौ सुप्रक्षाल्य मिठाई करानी। ओम गंगायै नमः, स्वाहा यमुनायै नमः, स्वाहा सरस्वत्यै नमः, स्वाहा गोदावरी हस्तौ प्रक्षाल्यः। एक ही मिठाई 1 किलो का डिब्बा। पहले हाथ धो, इसमें से डालो, पानी से डाल दो। हाँ, अब हम जब दोगे तब ये लो, ज्वाइन करो अच्छे से। ओम केशवाय नमः। हाँ, एक हाथ में ले एक हाथ में लो, एक हाथ में लो। बस हाथ न भी जाना। अब इसी में छोड़ दो। स्तंगदो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि छप्पनादो सर्वं शुचिः यजमान भाले स्वस्ति मांगल्यतिलकं मा चन्दनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तसो जहि। हाथ में चावल पुष्प लेना है, भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है कि हे नारायण, इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों का आप कल्याण करें, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्थिरा सुवर्ण रजत ताम्र कांस्य
लौह शीसक द्रपु अष्ट शल्य मेदिनी दोष निवारण अर्थम नानाविध जीव हिंसा आदि दोष परिहार अर्थम तथा च अस्मिन् नूतन गृहे चिरकाल निवास अर्थम गोत्र अभिवृद्धि अर्थम वास्तु शांति पूर्वक द्वार पूजन। नंबर नेम। अच्छा, नंबर और नेम सीख रहे हैं, तो ये कैसे होता है? एग्जाम्पल तो दीजिए हमको। कि वन का स्पेलिंग है ONE। अच्छा, तो स्पेल करना सीख रहे हैं, स्पेलिंग सीख रहे हैं ना? बढ़िया बढ़िया, खूब पढ़ाई करना है ना। छोटे यजमान से कुछ बातें करने के पश्चात हमने जो है द्वारस्थ देवताओं का स्थापन करवाना आरंभ किया। द्वार में देवताओं की स्थापना अवश्य रूप से करनी चाहिए गृह प्रवेश के समय। उसका कारण यह है कि जब हम कोई सत्कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है उस कार्य से, वह हमारे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो भी नज़र दोष, कुदृष्टि दोष, विघ्न, बाधा, उपद्रव इत्यादि है, वह इस घर के अंदर में नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम जो है द्वार में देवताओं की स्थापना करते हैं, ताकि वह नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर प्रवेश ना करने दे और उत्पन्न जो पुण्य हैं उसको घर से बाहर ना जाने दें। इसीलिए जो है हमें द्वार में देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। रक्षकों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञो शांतिः शांतिरेव शांतिः मा शांतिरेधि। जय। अपसरपन्तु ये भूता भूत संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते न सन्तो शिवाज्ञया पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन कर्म समारभे। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिज्ञो सर्वतस्पृतवाद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदज्ञो सर्वं यद्भूतं च भाव्यं उतामृतत्वशेषान् नन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमादोज्जायाश्च पुरुषः पादो सभ्यसभा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादो सेह भवत्पुरः ततो विग्वं विक्रामसा सने अभिततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्च्यतपश्चात् भूमिमधो पुरः तस्मात् ज्ञातुर्बहुतः सम्भृतं बृहदाज्यम् नारण्याग्राम्या सजे तस्मात् ज्ञातुर्बहुतरिचः सामानि जतनिरे छन्दाग्मुसि जतनिरे तस्मात् वन्तुनहं स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यन्तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। आगे पीछे दो लाइन कीजिए। अनवैराग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धवांशु भक्ता च सौदेशो भुवनत्रयम्। अन्नपूर्णा देवी नमः। हाथ जोड़कर अन्नपूर्णा देवी से प्रार्थना करना है, हे अन्नपूर्णा महारानी हमारे घर में, परिवार में, हर जगह आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारे घर में जो भी अतिथि आए वह संतुष्ट होकर जाए। हमारे घर में सुंदर सुरुचि के अनुसार भोजन बने, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। निर्धोताखिल घोर पावन करे प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राले आचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। सा लक्ष्मी पद्महस्ता वशतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। हाथ जोड़ करके ज्येष्ठा लक्ष्मी को प्रणाम करना है, अग्नि देवता को प्रणाम करना है,
हरि ओम अग्निदेवताभ्यो नमो नमः। अग्न आयाहि रीतये गुरुणानो हव्यदातये निहोता सप्तवर्षे। अग्निनारायण देवताभ्यो नमो नमः। ततः उदकुंभाय नमः। वरुणाद्यावहि देवताभ्यो नमो नमः। यहाँ नल में जो है वरुण देवता का स्मरण करना है। हरि ओम। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुषवेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। नए घर में हमें जो है ना पहले चूल्हे का पूजन करना चाहिए। पूर्व के समय में चूल्हा होता था तो चूल्हे का पूजन करना चाहिए। उसमें जो है अग्नि प्रज्वलित करके मिट्टी के बर्तन में रख करके जो है दूध को, और इसके बाद जो है उस दूध को बाहर गिराना चाहिए। क्यों गिराना चाहिए? वैसे तो सामान्यतया जो है दूध गिराना अशुभ माना जाता है ना, क्योंकि वह अमृत है। अमृत को पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं बहाना चाहिए। परंतु जब गृह प्रवेश करते हैं अथवा नई बहू आती है, उस समय अगर हम यह कार्य करते हैं तो वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। कारण क्योंकि अग्नि भगवान का मुख माना जाता है। अग्नि और ब्राह्मण दो भगवान के मुख हैं। हमारे पूर्वज जब कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते थे तो क्या कहते थे? भाई ब्राह्मण का भोजन करा दो, है ना, हवन करवा लो घर में, तो जो है सब अच्छा होगा। क्योंकि हवन और ब्राह्मण भोजन यह भगवान को भोजन कराने का माध्यम है। मुखात अग्नि रजायत, भगवान के मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है। तो इसीलिए हम भगवान को दूध रूपी अमृत जो है प्रदान करते हैं, तो वह अपने आप उबल करके अग्नि में प्रवेश कर जाता है। फिर उसी दूध का हमें क्या बनाना चाहिए? खीर बनाना चाहिए। और इसके बाद उसी खीर का जो है हमें यहाँ भगवान का भोग लगाना चाहिए, हवन करना चाहिए। नियम जो है ये कहता है। इसके पश्चात अग्नि का पूजन, क्योंकि अब ये अंग्रेजी चूल्हा है आपका, तो अब जो है अग्नि का पूजन तो उसमें संभव ही नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया है? दीप प्रज्वलित करके जो है दीप का पूजन किया है। अब जो है पूर्व दिशा में होना चाहिए। आप पूर्व और दक्षिण के कोने में होना चाहिए। तो वो दिशा, क्योंकि पॉइंट वहां रखा है, इसलिए हमने जो है वहां पूजन करवाया। और नियम कहाँ का है? इधर का, इसीलिए हमने यहाँ पूजन करवाया। इसके साथ साथ झाड़ू का पूजन करना चाहिए। इसमें ज्येष्ठा लक्ष्मी होती है। खलबट्टा जानते हैं? खलबट्टे का पूजन होता है। सिलबट्टा जानते हैं? सिल्लोढ़ा, है ना, सिल्लोढ़ा का पूजन होता है। इसके बाद चकिया जानते हैं, है ना, चकिया का पूजन किया जाता है। पानी का कलश मिट्टी का हो उसका पूजन करना चाहिए। तो उसी के निमित्त हमने नल का पूजन, पानी के स्रोत का पूजन हमने कर दिया, है ना। तो इस तरह से इन सब का पूजन करना चाहिए। झाड़ू और सुपली का पूजन करना चाहिए। यह आपके लक्ष्मी, ज्येष्ठा लक्ष्मी और अन्नपूर्णा के स्थान होते हैं। इसीलिए जो है हम किचन में आकर के, रसोई में आकर के इन सब का पूजन करते हैं। और जिस दिन इनका पूजन करें उस दिन इनको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। जैसे आज झाड़ू घर पे नहीं लगाना चाहिए। सिल्लोढ़ा का पूजन हो गया तो तुरंत ही उसमें चटनी नहीं पीसना चाहिए, है ना। तो इस तरह से नियम पूर्वक कार्य अपने को करना चाहिए ताकि अन्नपूर्णा प्रसन्न रहे। छाय मंगलाय तनो हरिः। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। ओम वैनतेयाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः गरुणस्देवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। दीपक के पास हवामहे प्रियानंदवा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनांदवा निधिपतिगुं हवामहे पशो ममाहं जानि गर्भधमातुं जासि गर्भधम्मा उपष्णरगमी दशधन्मातरं पुरः पितरं च पर्यं स्वः स्थापयामि पूजयामि। सह धर्मवरूधमा सतस्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययसविभावसो। पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायस्तु इति भवन्तु ब्रुवन्तु। भगवान गणपति की पूजा के पश्चात हमें कलश पूजन करना चाहिए। कलश में वरुण देवता का आवाहन करके विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात जो है पुण्याह वाचन करना चाहिए। संस्कारों में, गृह प्रवेश, वास्तु शांति में, शांति कर्म में जितने भी पुष्टि अथवा शांति कर्म होते हैं उन सब में पुण्याह वाचन अवश्य करना चाहिए। पुण्याह वाचन करने से
व्यक्ति निष्पाप होता है और इसके पश्चात उसके शरीर में मंत्रों के द्वारा पुनः पुण्यों को स्थापित किया जाता है। हमारी पूर्व हो गई। पूर्व से दक्षिण के बीच का जो कोना होता है इसको हम अग्नि दिशा कहते हैं। तो अग्नि दिशा में हमको भोजन बनाना ही चाहिए। अगर कहीं और हो जाए तो उसके दुष्प्रभाव होते हैं। तो इसलिए जो है हमको दिशा देखना चाहिए, अग्नि दिशा, और भोजन बनाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दक्षिण दिशा की ओर मुख होना, तो वो होना चाहिए। और तो वास्तु सही बनाया है। हाँ, और इसके बाद होना चाहिए ईशान्य दिशा मंदिर के लिए। ईशान मतलब भगवान शिव का नाम है ईशान। तो वह उस स्थान के स्वामी ही शिव हैं। जैसे आग्नेय, उस स्थान के स्वामी कौन है? अग्नि। अग्नि क्या करेगा? हमारा भोजन बनाते हैं। तो उसी तरह से ईशान के दिशा के स्वामी कौन है? शिव। वह किसके लिए हो गए? पूजा के लिए हो। तो हमारा पूजा का जो स्थान है वो ईशान दिशा में, पूर्व और उत्तर के बीच में होना चाहिए। जो ईशान कोण जो है, ईशान कोण की बात करें ना, ईशान कोण जो बनता है, कोण, तो उसमें मंदिर होना चाहिए। पर आप जब पूजन करें तो आपका मुख उत्तर दिशा, सॉरी पूर्व दिशा की ओर हो और भगवान का मुख पश्चिम दिशा की ओर। तो ये सबसे बेस्ट है। पर अगर यह प्राप्त ना हो तब क्या करना चाहिए? तब जो है हमें पश्चिम दिशा में रख लेना चाहिए। पर उत्तर और दक्षिण जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है, क्योंकि उत्तर की ओर अगर आप भगवान रखेंगे तो भगवान का मुख दक्षिण की ओर हो जाएगा, और अगर दक्षिण की ओर आप भगवान रखेंगे तो आपका मुंह जो है उत्तर की ओर हो जाएगा, भगवान तो इस तरह जो है ना वो नहीं। या तो पूर्व में रखते हैं, पश्चिम में। जगह बनाया था इसीलिए जो है हमने वो सही बनाया था, हमने इधर रखवाया है। उसमें रख कर दिया। वो उसने बनाया, वो कॉर्नर था, मतलब जो विंडो है ना, सारा डेकोरेट हुआ है उसको। स्वाहा जरूर बोलना है। गंगणपतये स्वाहा। ऐसा हाथ मिला करके हरि ओम गंगणपतये स्वाहा। गंगणपतये स्वाहा। अंबिके बालिके नमानेति कृष्णा सा सत्यश्वका शुभदैकांतां पीलवासिनीं ओम अम्बायै स्वाहा। अंबिकायै स्वाहा। अंबालिकायै स्वाहा। तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो भद्रभिः हरिमानो वरुणेः बोधिरसद्गोसमान आयुः प्रमोक्तिः। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। तो अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा और स्वधा, दो पत्नियां हैं। तो एक देव कार्य में है, एक पितृ कार्य। जब हम देव कार्य करते हैं तब क्या बोलते हैं? हवन स्वाहा। जब पितृ कार्य करते हैं तर्पण में तब हम क्या बोलते हैं? स्वधा। कभी तर्पण इत्यादि जब करवाएंगे आप तब उसमें जो है, अभी तो आवश्यकता नहीं है आपको, जब आवश्यकता पड़ेगी तब जो है आपको करेंगे, उस समय जो है आपको स्वधा बोलना है। तो ये अग्नि और स्वाहा मिल करके आपकी ये जो आहुति है या कहाँ पहुँचाते हैं? देवताओं तक। हमने आपको किचन के समय बताया था ना, तो अग्नि क्या है? भगवान का मुख है। तो ये जो आप सामग्री डाल रहे हैं देवताओं तक पहुँचे, ठीक है ना? चलो स्वाहा बोलना है। हरि ओम। ओम श्रीधर स्वामी। हरि ओम श्रीधर स्वामी देवताभ्यो स्वाहा। स्वामी देवताभ्यो स्वाहा। देवताभ्यो स्वाहा। यजमान कुल देवताभ्यो श्री नारायण देवताभ्यो स्वाहा। देवताभ्यो श्री नारायण देवताभ्यो स्वाहा। देवताभ्यो श्री नारायण देवताभ्यो स्वाहा। स्वरूपिणे ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। स्वरूपिणे ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। हरि ओम। ओम नमो भगवते वास्तुपुरुषाय स्वाहा। शाला कर्म, शाला कर्म मतलब गृह प्रवेश। तो वास्तु पूजा जब करते हैं ना तो इसमें जो है हमको अग्नि की पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। कब कब नहीं करनी चाहिए अग्नि की पूर्णाहुति? तो आया है कि जितने भी संस्कार होते हैं, 16 संस्कार है ना, 16 संस्कार होते हैं। विवाह, उपनयन, अन्नप्राशन, कर्ण वेदी इत्यादि सभी में पूजा में हवन होता है, तो उसमें आपको पूर्णाहुति नहीं करनी है। उसके बाद शाला कर्म जो है वास्तु शांति है, इसमें भी आपको पूर्णाहुति नहीं करनी है, क्योंकि अग्नि की हमको नित्य आवश्यकता यहाँ पड़ने वाली है ना। इसलिए अगर हम पूर्णाहुति कर देंगे, देवता अगर हमारे घर से चल गए तो फिर आप जो है क्रव्याद अग्नि में जो है भोजन बनाएंगे। क्रव्याद अग्नि जो होती है स्मशान की अग्नि मानी जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो अग्नि के भी अलग अलग नाम होते हैं, उनका स्वरूप होता है। तो जब तक देवता नहीं रहेंगे तो वह अग्नि नहीं है। जिस तरह से आप ये भी क्या है? भोजन है, और अगर इसको हम भगवान को भोग लगा दें तो फिर क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। जल साधारण है, पर अगर हमने उसको तुलसी
डाल दिया तो वह बढ़िया जो है अमृत बन जाता है, चरणामृत बन जाता है ना। तो इसी तरह से है जो भी आप कार्य करते हैं, अगर उसमें भक्ति नहीं है, देवताओं का वास नहीं है, आपकी भावना शुद्ध पवित्र नहीं है, तो कार्य करने का कोई उसका अर्थ ही नहीं बनता है। तो यहाँ जो है हमको पूर्णाहुति नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अग्निष्वष्टक्रते स्वाहा स्वाहा। ये क्या था? ये कौन सा स्वाहा था? पुत्रायुखम तन्नो अस्तु त्रयायुखम। ये कुर्ता किसने दिया? नानी ने। हाँ, आपको भी दिया नानी ने, हमको भी दिया नानी ने। हाँ, भोग लगाओ प्रभु जी, आओ भोग लगाओ प्रभु जी, सब अमृत कर जाओ प्रभु जी, सब अमृत कर जाओ प्रभु जी। सबरी के वीर सुदामा के तंडुल, सबरी के वीर सुदामा के तंडुल, रुचि रुचि भोग लगाओ प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ प्रभु जी, आओ भोग लगाओ प्रभु जी, सब अमृत कर जाओ। दुर्योधन की मेरा चाहे, दुर्योधन की मेरा चाहे, सागर विदुर घर खाओ प्रभु जी, सागर विदुर घर खाओ प्रभु जी, आओ भोग लगाओ प्रभु जी, आओ भोग लगाओ प्रभु जी। हमारे में भी कोई है ना। आनंदी है। मम्मा, पर नानी के भी बड़े होंगे और हमारे भी छोटे होंगे। अच्छा ठीक है। ओम जय लक्ष्मी रत्नजटित सिंहासन, अद्भुत कविराजे स्वामी, अद्भुत कविराजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनं। बोले गणपति गजानंद भगवान की, अम्बे मात की, भूत भावन शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो यहाँ गृह प्रवेश जो है संपन्न हुआ है। अभी ब्राह्मण भोजन हुआ, मुख में तांबूल है, यजमान ने खिलाया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।